विकास का सिद्धांत, ये आपके सीटेट एग्ज़ाम का पहला टॉपिक है ना। और पहले टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ से हम शुरू करेंगे, विकास के सिद्धांत में। तो विकास, सबसे पहले डेवलपमेंट क्या है जान लीजिए। विकास क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास है, ठीक है। ये यहाँ पर आप इसकी परिभाषा देख रहे हैं। संपूर्ण आकृति या रूप में जो परिवर्तन, चेंजेस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। इसी के कारण बालक की कार्यक्षमता और कुशलता में प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है। जैसे आप देखिए, पैरों की वृद्धि ये अभिवृद्धि है, लेकिन आपका जो पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर्ड विकास है, जैसे पैर के दोनों बढ़ते हैं, पैर के साथ साथ हाथ भी बढ़ता है, हाथ के साथ साथ आपके बॉडी का साइज भी बढ़ता है ना। तो वो जो एक स्ट्रक्चर्ड होल चीज़ें, मतलब पूरी चीज़ें जो कवर करती है, सिर्फ पैर की वृद्धि अभिवृद्धि में आता है, लेकिन पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बढ़ता है वो आपका शारीरिक विकास कहलाता है, ठीक है। तो अभिवृद्धि और डेवलपमेंट, विकास में डिफरेंस को समझिए, ठीक है। एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। कुछ लोग वृद्धि को ही विकास समझ लेते हैं, तो वृद्धि अलग चीज़ है और विकास अलग चीज़ है। डेवलपमेंट जो है वो संपूर्ण आकृति को कवर करता है, और वृद्धि जो है वो एक पर्टिकुलर पार्ट को कवर करती है, ठीक है। तो ये है वृद्धि और विकास में अंतर। तो डेवलपमेंट पहला टॉपिक है सीटेट का। जितने भी लोग सीटेट एग्ज़ाम 2019 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको इस टॉपिक का आगाज़ करते हुए मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ। और ऐसे ही चाहो तो आप ये चीज़ किताब से पढ़ लो, एक एक चीज़ आपको, मतलब अगर नहीं समझ में आ रही है, एक बार किताब को देखोगे, पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे तो कुछ तो माइंड में आता है। बट जब आपको चीज़ें डिफ़ाइन होकर के मिलती हैं तो वो चीज़ फिर आपको किताब में पढ़ने वाला जो समय है वो बच जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने विकास और वृद्धि में एक बहुत ही एक लाइन में अंतर आपको समझा दिया कि विकास जो है वो संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन है, और वृद्धि जो है वो एक पर्टिकुलर पार्ट का विकास है, ठीक है। पर्टिकुलर पार्ट की वृद्धि है। जैसे पैरों की वृद्धि, हाथ की वृद्धि, उंगलियों की वृद्धि, ये वृद्धि है, ठीक है, या अभिवृद्धि जिसे आप कहते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। ओके, अब आप देखेंगे कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए, ठीक है। तो शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करते समय बालक की ओर ध्यान दिया जाता है। जैसे शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। बालक का विकास कैसे होता है, बालक में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए विकास को समझना आवश्यक है। एक क्वेश्चन आता है कि हम क्यों पढ़ें डेवलपमेंट, विकास को क्यों पढ़ें, क्यों इसे आपके टॉपिक में रखा गया। तो बस उसका यही आंसर है कि शिक्षा जो है वो बालक के लिए है, ठीक है। और हमें बालक के विकास को समझ करके आगे की स्ट्रैटेजी बनानी होती है, क्योंकि टीचर जब तक अपनी स्ट्रैटेजी में चाइल्ड डेवलपमेंट को नहीं डालेगा तब तक उस कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम होगी। बालक का विकास कहाँ जा रहा है, उसका अधिगम कहाँ हो रहा है, ये पॉइंट जो है उनकी समझ में नहीं आता है। तीसरी चीज़ आप देखोगे कि विकास के संबंध में कहा जाता है कि बालक में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली प्रगति ही विकास है। यहाँ पर एक वर्ड आप ध्यान देंगे, क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली प्रगति, यानी जो परिवर्तन होते हैं वो क्रम से होते हैं, ऐसा रैंडमली नहीं होते, एक सीरियल वाइज परिवर्तन होते हैं ना, कि बालक पहले शिशु होता है, फिर वो बालक बनता है, फिर मैच्योर होता है, ऐसे परिवर्तन होते हैं उसके। ये देखिए यहाँ पर मैच्योरिटी की बात आ गई कि बालक की परिपक्वता और अधिगम, इसके आधार पर पूर्व में अधिगमित यानी सीखे हुए, यानी पहले पूर्व में सीखे हुए जो गुण हैं और योग्यताएं हैं, इनको क्या करता है, परिमार्जित करता है, अर्जन करता है, और अपने भीतर नए गुणों और योग्यताओं का विकास करता है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है
कि बालक की जो मैच्योरिटी है और उसने जो सीखा है, इसके आधार पर, मतलब जो हम पिछला सीखते हैं, जो हम पहले से सीखे रहते हैं, इन्हीं क्वालिटीज़ और इन्हीं टैलेंट के आधार पर हमारे भीतर नए गुणों का विकास होता है ना। हम जो चीज़ पहली बार सीखते हैं, आपने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत पढ़ा होगा थॉर्नडाइक का, बहुत ही मतलब अच्छे से उन्होंने कहा है कि हम जैसे जैसे मतलब चीज़ों में गलतियां करते हैं बट सीखते हैं, फिर अगली बार करते हैं, फिर सीखते हैं, तो परफेक्शन तभी आता है। एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो विकास में आप देखेंगे कि मैच्योरिटी और हमारे पिछले सीखे गए ज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथे पॉइंट पर मैं बात करूंगा, हरलॉक की एक परिभाषा है। हरलॉक ने 1990 में एक परिभाषा लिखी है, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है, यानी क्वालिटी। यहाँ पर बात हरलॉक ने किसकी बात की है? गुणात्मक परिवर्तनों की, क्वालिटेटिव चेंजेस की बात हो रही है, ठीक है। विकास की परिभाषा क्रमिक संबद्धतापूर्ण परिवर्तनों की प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में दी जा सकती है। जैसे प्रगतिपूर्ण का अर्थ क्या है? यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है प्रगतिपूर्ण, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परिवर्तन दिशात्मक, डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। हम जिस दिशा में चाहते हैं, हम एक डायरेक्शन निर्धारित करते हैं कि बालक के विकास को इस दिशा में ले जाना है, और उसी दिशा में हम एक क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, क्वालिटेटिव चेंजेस बालक के व्यवहार में लाते हैं, उसके शरीर में लाते हैं, और ये पृष्ठोन्मुख की अपेक्षा अग्रोन्मुख होते हैं, यानी ये पीछे की तरफ नहीं जाते बल्कि आगे की तरफ। अग्रोन्मुखी मतलब आगे की ओर उन्मुख, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पीछे की तरफ नहीं जाते हैं बल्कि आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ विकास की प्रगतिपूर्ण श्रृंखला। देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको भले से थोड़ा सा वो लगे पढ़ने में, बट आप जब बुक्स उठाओगे और आपको नहीं समझ में आएगा, तब आपको ये लेक्चर लगेगा कि हाँ सर ने जो पढ़ाया था वो इम्पॉर्टेंट था। अब देखिए विकास के बारे में, विकास एक प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है। विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं। परिवर्तनों में क्या पाया जाता है? निरंतरता, यानी ये परिवर्तन, ये चेंजेस जो होते हैं ये लगातार होते रहते हैं, निरंतरता, ये रुकते नहीं हैं, ठीक है। और विकास भी आप देखेंगे कभी रुकता नहीं है, डेवलपमेंट जो है वो हमेशा चलता रहता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है। ये परिवर्तन अविराम गति से चलते हैं, यानी ये कोई विराम नहीं लेते हैं। विकास किसी भी विकास की अवस्था में सामान्य नहीं होता है, यानी ये स्पेसिफिक होता है। क्रमिक परिवर्तन एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप से संबंधित रहते हैं, और ये परिवर्तन एक दूसरे से अलग ना होकर के बल्कि जुड़े हुए हैं। कौन से परिवर्तन? क्रमिक परिवर्तन। चेंजेस होते हैं, क्रम से होते हैं, ठीक है, लेकिन किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और ये परिवर्तन एक दूसरे से अलग होते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो यार ये है विकास का क्रमिक परिवर्तन। क्यों इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यार इससे क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं, और जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे फिर क्वेश्चन बड़ा बड़ा पूछ लेगा एक पैराग्राफ का, और वो आप नहीं कर पाओगे। अब देखिए विकास परिवर्तनों की गति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। जैसे शैशवावस्था में विकास क्या होता है? बड़ा तेज़ी से होता है, माइंड का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। फिर विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में सबसे ज़्यादा परिपक्व जब मैच्योर हो जाता है बालक, आप देखेंगे किशोरावस्था के बाद तो क्या होता है? धीमी पड़ जाती है, बट होती है, रुकती नहीं है, धीमी पड़ जाती है। फिर देखेंगे आप विकास के पश्चात व्यक्ति में अनेक नई नई विशेषताएं और नई नई क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। इसे कैसे समझेंगे? देखिए जब
डेवलपमेंट होता है तो बालक शिशु गर्भ से होता है ना, प्रसव पूर्व अवस्था से विकास जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके अंदर नई नई क्वालिटीज़, नई नई विशेषताएं आना शुरू हो जाती हैं। फिर वो बच्चा होता है, खेलता है, कूदता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर एक टैलेंटेड प्राणी बन करके समाज में आता है। तो ये इसमें बहुत सारे कारक हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, इसको चेंज भी करते हैं। लेकिन क्या होता है कि डेवलपमेंट इसमें विशेषताएं ज़रूर आती हैं, नई नई विशेषताएं। ठीक है, अब चलिए फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट में आपको बता दूं कि विकास के कितने प्रकार हैं। फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट देख लीजिए, ये था डेवलपमेंट, आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अब फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। सबसे पहले आकार में परिवर्तन होता है, चेंजेस इन साइज। आप भी ऑब्जर्व करते हो कि हमारा आकार जो है वो बदलता रहता है। विकास के द्वारा बालक के शारीरिक आकार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, आकार में होने वाला परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे लंबाई, भार। ये क्या है, लंबाई बढ़ती तो दिखता है हाँ बालक 4 फीट का था 5 का हो गया, भार 40 kg का था अभी 50 का हो गया। तो ये हमें जो है क्या है, आकार के जो परिवर्तन हैं, भार के परिवर्तन हैं, ये दिखाई देते हैं। ठीक है, स्पष्ट रूप से। दूसरा है चेंजेस इन प्रोपोर्शन, यानी अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन क्या है, बालक के शरीर का जो विकास है वो एक अनुपात में होता है। समस्त शारीरिक अंग एक निश्चित अनुपात में होते हैं, एक, ठीक है, ये नहीं कि उंगली जो है ज़्यादा बढ़ गई और सिर छोटा रह गया, है ना, या पैर ज़्यादा एक लंबा हो गया एक छोटा रह गया। ये निश्चित अनुपात में चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इसके डेवलपमेंट की फॉर्म्स जो हैं वो कुछ यही हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पुरानी संरचना में परिवर्तन। हमारी जो संरचना है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसमें भी परिवर्तन आते हैं। कैसे, जब हम शिशु रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो हमारे हाथ पांव कैसे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर का स्ट्रक्चर चेंज होता है। छाती चौड़ी होती है, सिर गोल होता है या लंबा होता है, जो भी है, तो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में भी बदलाव, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो अलग अलग परिवर्तन होते हैं। इसके बाद नवीन गुणों की प्राप्ति, एक्विजन ऑफ न्यू फीचर्स। विकास द्वारा जहाँ पुरानी संरचना परिवर्तित होती है, वहीं पर आप देखेंगे कि नवीन गुणों की भी प्राप्ति होती है। नए नए गुण भी विकास में प्राप्त होते हैं। हमारे अंदर नई नई क्वालिटीज़ आती हैं जैसे जैसे हम विकसित होते हैं, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारे शरीर का विकास होता है, हमारे अंदर नए नए गुण जो हैं वो आते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट होता है विकास के सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के सिद्धांत पता होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे निरंतरता के विकास से क्वेश्चन ज़रूर आता है। सीटेट का किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी ईयर का, आपको निरंतरता का सिद्धांत जो है उससे क्वेश्चन आपको एक ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, आप किसी भी ईयर का पेपर उठा करके देखिए, ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन। तो अब क्या है ये निरंतरता का सिद्धांत, ये जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मानव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। हमारे वैसे विकास तो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है ना, प्रसव पूर्व अवस्था से। तो ये चीज़ है। ठीक है, एक सेकेंड यार। तो जो निरंतरता का सिद्धांत है ये बताता है कि जो मानव का विकास है वो निरंतर लगातार जो है चलता रहता है। ठीक है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। इसके बाद मानव के जीवन के कुछ वर्षों में विकास तेजी से होता है और कुछ में जो विकास है वो धीमी गति से हो जाती है। ठीक है,
इस सिद्धांत के अनुसार विकास की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, ये कभी रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है जीवन पर्यंत। जब तक हमारा जीवन है तब तक विकास चलता रहता है। बस ये यही कहना चाहता है। इसके बाद विकास का क्रम का सिद्धांत आता है, इसे देख लीजिए। विकास के क्रम सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। विकास आप देखोगे हमेशा एक क्रम में होता है ना, सीरियल में। जन्म के समय जैसे बालक केवल रोना जानता है, ओके। जन्म के समय जो बालक है वो केवल रोना जानता है, ठीक है। इसके बाद 6-7 महीने बाद वो पा, माँ, बा ये शब्द अपने माता पिता के लिए प्रयोग करने लगता है धीरे धीरे। और हम देखते हैं कि बालक का जो गामक है और भाषा संबंधी जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है। क्या होता है? निश्चित क्रम में। वो क्रम कभी टूटता नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला तीसरा सिद्धांत देखते हैं बालक के विकास का। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये थोड़ा सा ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी देखेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डगलस और हॉलैंड, इनके अनुसार प्रत्येक के विकास की जो गति है वो अलग होती है। व्यक्ति की बुद्धि, लिंग, वातावरण, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है, ठीक है। एक ही आयु के दो बालकों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में अंतर पाया जाता है। जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभाव है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के थ्रू क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, सबका विकास अलग होता है, सबकी सीक्वेंस वही रहता है कि बच्चा शैशव से किशोर बनेगा, है ना, लेकिन जो गति है, जो प्रकार है, वो क्या है, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है विकास की दिशा का सिद्धांत, है ना। इसे देखते हैं क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। मानव विकास सिर से शुरू होकर के पैर की ओर चलता है। जन्म लेने के बाद पहले सप्ताह में बालक केवल सिर को उठा पाता है। 3 महीने में वो अपनी आँखों पर नियंत्रण करता है। 6 महीने में अपने हाथों की गति करने लगता है और 1 साल में स्वयं बैठने और घिसट कर चलने लगता है। इसी तरह गर्भावस्था में भी पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है और फिर टांगों का विकास होता है, ठीक है। तो विकास क्या है, वो एक निश्चित दिशा में होता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में होता है, और वो डायरेक्शन सब पर अप्लाई होता है, ठीक है। इसी डायरेक्शन से सबका विकास होता है। 5वां जो सिद्धांत है विकास का, वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब समान प्रतिमान में सारी चीज़ें समान नहीं होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु हो या मानव हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। बालक चाहे ब्रिटेन में पैदा हो या भारत में पैदा हो, उसका जो विकास है वो एक समान प्रतिमान में होता है, ठीक है। सारे बालकों का विकास, तो जगह का एक अलग डिफरेंस है, लेकिन जो विकास का प्रतिमान है वो सबका सेम रहता है, इसे कोई झुठला नहीं सकता, ठीक है। चलिए विकास का 6वां सिद्धांत देख लेते हैं क्या है। विकास का 6वां सिद्धांत है एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशनशिप। प्रत्येक बालक पहले अपने शरीर के पूर्ण और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। बालक पहले पूरे हाथ को उठाना सीखता है, फिर हाथ की उंगलियों को चलाना सीखता है।
इसी के साथ साथ बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में पारस्परिक संबंध होता है। ठीक है, तो ये है विकास का पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। चलिए अगला देखते हैं, 7वां। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रियाओं का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मानव विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। हमारा वंशानुक्रम यानी हमारे पूर्वजों से ग्रहण किए गए हमारे भीतर जो गुण हैं उनका, और हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम सांस लेते हैं, है ना, इन दोनों का जो अंतःक्रिया है, इंटरएक्टिविटी है जो इनके अंदर की, वो हमारा उसी का रिजल्ट है हमारा डेवलपमेंट। तो वंशानुक्रम जो है ये मानव विकास की कुछ सीमाओं का निर्धारण करता है। इस सीमा के आगे उसका जो विकास है वो संभव नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ये भी आता है कि वंशानुक्रम जो है वो मानव के विकास का निर्धारण कहाँ तक करता है। वंशानुक्रम मानव के विकास की कुछ सीमाएं निर्धारित कर देता है। ठीक है, इससे इस लाइन से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बनता है। तो वंशानुक्रम क्या करता है, हमारे विकास को सीमाओं में बांध देता है, हेरिडिटी, कि इससे आगे हमारा विकास संभव नहीं है। इसी प्रकार मानव जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसका जो वातावरण है उसकी जन्मजात योग्यताओं को प्रभावित करता है ना। कुछ बच्चे आप देखेंगे 8 महीने में ही चलने लगते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो बहुत देर से चलना सीखते हैं। ठीक है, तो ये थे यार विकास के सिद्धांत। केवल ये 7 सिद्धांत हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थे। मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई ये अगर विकास डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के सिद्धांत आपने देख लिया। अब बालक के विकास का जो अगला टॉपिक है वो एक मतलब यहाँ से डेवलपमेंट आप चाहें तो आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है, विकास से जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आएंगे। हालांकि इसमें कुछ मैंने जो हरलाक की परिभाषा दी, फिर विकास की अवस्थाएं आती हैं ना, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, जो भी है, तो ये अवस्थाएं आती हैं। तो इनके लिए एक अलग से स्ट्रक्चर और अलग से एक PDF आएगा जिससे आप चीज़ों को समझोगे। अभी तो मैंने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट आपको बताई है इस वीडियो में। ठीक है।